ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया का क्या महत्व है और इसकी कथा क्या है, ये सुनेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान है। अक्षय तृतीया साल में आने वाले अबूझ मुहूर्त में से एक है। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी शुभ मुहूर्त को देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये ऐसा दिन है जिस दिन बिना सोचे विचारे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। अक्षय तृतीया के दिन से ही सतयुग और त्रेता युग का आरंभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन का किया हुआ जप तप ज्ञान दान अक्षय फल को देने वाला होता है। इसीलिए इस दिन को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। और अगर यह व्रत सोमवार तथा रोहिणी नक्षत्र में आता है तो महाफलदायक माना जाता है। यदि तृतीया मध्याह्न से पहले आरंभ हो जाती है, प्रदोष काल तक रहती है, तब अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन गंगा स्नान का भी बहुत अधिक महत्व है। जो मनुष्य इस दिन गंगा में स्नान करते हैं, उनके पापों से उन्हें मुक्ति मिलती है। इस दिन प्रातः काल पंखा, चावल, नमक, घी, चीनी, साग, इमली, फल, वस्त्र आदि का दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस दिन श्री बद्रीनारायण के पट भी खुलते हैं। इस दिन लोग ठाकुर द्वारे में जाकर अथवा बद्रीनाथ जी का चित्र सिंहासन पर रखकर उन्हें मिश्री और भीगे हुए चने की दाल का भोग लगाते हैं। इस दिन भगवान को तुलसी दल चढ़ाकर भक्ति पूर्वक आरती करनी चाहिए। इस दिन शाकल नगर के वैश्य धर्मदास ने पत्नी के मना करने पर भी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। इसी के परिणाम स्वरूप वह दूसरे जन्म में कुशावती का राजा हुआ था। वृंदावन के श्री बाके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन अर्थात अक्षय तृतीया के दिन ही श्री विग्रह के चरण दर्शन प्राप्त होते हैं। अन्यथा पूरे वर्ष ये चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं। नर और नारायण ने भी इसी दिन अवतार लिया था। श्री परशुराम जी का अवतरण भी इसी दिन हुआ था और इसी दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देने का भी बड़ा महत्व है। और हयग्रीव का अवतार भी इसी दिन हुआ था। यह पर्व दान और धर्म के लिए प्रधान माना जाता है। इसके आसपास पड़ने वाली मेष संक्रांति को ब्राह्मणों को चीनी या गुड़ के साथ सत्तू दान करने का भी महत्व है। इस दिन सत्तू अवश्य खाया जाता है। और अक्षय तृतीया के दिन ही नारायण ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया था। अक्षय तृतीया की कथा इस प्रकार है। अक्षय तृतीया का महत्व युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा था। तब श्री कृष्ण जी ने कहा था कि राजन, यह तिथि परम पुण्यमयी है। इस दिन दोपहर से पूर्व स्नान, जप तप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण तथा दान आदि करने वाला महाभाग अक्षय पुण्य फल का भागी होता है। इसी दिन से सतयुग का आरंभ होता है, इसीलिए इसे युगादि तृतीया भी कहते हैं। प्राचीन काल में एक निर्धन, सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसीलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से इस व्रत के महात्म्य को सुना। कालांतर में जब यह पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया, विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की, गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे हुए घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी। स्त्री के बार बार मना करने पर भी, कुटुंबी जनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म कर्म तथा दान पुण्य से विमुख नहीं हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वह बहुत धनी तथा प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। अक्षय तृतीया के व्रत तथा दान आदि का बहुत महत्व है।